नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको अलास्का के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। यहाँ बर्फीले पहाड़ों से लेकर विशाल ग्लेशियरों तक ऐसी प्राकृतिक सुंदरता है जो आपका मन मोह लेगी। लेकिन दोस्तों, अलास्का सिर्फ बर्फ और ठंड के बारे में नहीं है। यहाँ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो आपको हंसाएंगी, चौंकाएंगी और शायद थोड़ा डराएंगी भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम अलास्का के सफर पर निकल रहे हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब हम अलास्का की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है इसका विशाल आकार। ये राज्य इतना बड़ा है कि पूरे भारत को आराम से इसके अंदर फिट किया जा सकता है और फिर भी जगह बची रहेगी। अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो अलास्का अमेरिका के बाकी हिस्सों से अलग थलग सा दिखता है। लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये टेक्सास से भी 3 गुना बड़ा है। सोचो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपका दोस्त अलास्का के दूसरे कोने में, तो उससे मिलने जाने के लिए आपको कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। शायद प्लेन से भी घंटों लग जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद अलास्का में रहते हैं सिर्फ 7 लाख लोग। मतलब अगर आपको शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं और आप चाहते हैं कि आपके आसपास हमेशा शांति रहे, तो अलास्का आपके लिए परफेक्ट जगह है। और हाँ, इतना बड़ा होने का एक फायदा ये भी है कि यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आपको पहाड़ों पर चढ़ना हो, जंगलों में ट्रैकिंग करनी हो, या फिर बस नदी के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेना हो, अलास्का में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। दोस्तों, जब हम अलास्का की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है इसका विशाल आकार। ये राज्य इतना बड़ा है कि पूरे भारत को आराम से इसके अंदर फिट किया जा सकता है और फिर भी जगह बची रहेगी। अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो अलास्का अमेरिका के बाकी हिस्सों से अलग थलग सा दिखता है। लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये टेक्सास से भी 3 गुना बड़ा है। सोचो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपका दोस्त अलास्का के दूसरे कोने में, तो उससे मिलने जाने के लिए आपको कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। शायद प्लेन से भी घंटों लग जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद अलास्का में रहते हैं सिर्फ 7 लाख लोग। मतलब अगर आपको शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं और आप चाहते हैं कि आपके आसपास हमेशा शांति रहे, तो अलास्का आपके लिए परफेक्ट जगह है। और हाँ, इतना बड़ा होने का एक फायदा ये भी है कि यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आपको पहाड़ों पर चढ़ना हो, जंगलों में ट्रैकिंग करनी हो, या फिर बस नदी के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेना हो, अलास्का में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं अलास्का की जनसंख्या की। जैसा कि मैंने पहले बताया, इतने बड़े राज्य में सिर्फ 7 लाख लोग रहते हैं। मतलब यहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जहाँ हर समय भीड़ भाड़ रहती है, तो अलास्का आपको एकदम खाली खाली लगेगा। यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा राज्य सिर्फ आपके लिए ही है। लेकिन कम जनसंख्या का मतलब ये नहीं कि यहाँ लोग बोर होते हैं। अलास्का के लोग बहुत ही मिलनसार और जीवंत होते हैं। यहाँ आपको एक अलग ही तरह की संस्कृति देखने को मिलेगी, जो कि प्रकृति और परंपराओं से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, यहाँ एक मजेदार बात बताऊं, अलास्का में कुत्तों की संख्या इंसानों से ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ लगभग हर घर में एक ना एक कुत्ता जरूर मिलेगा। तो अगर आपको कुत्ते पसंद है तो अलास्का आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको हर तरह के कुत्ते देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े, सफेद काले, शांत नटखट। अब दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए अलास्का सबसे ज्यादा फेमस है, ठंड। जी हाँ, अलास्का का मौसम बहुत ही ठंडा होता है, खासकर सर्दियों में। यहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और कभी कभी तो इससे भी नीचे। सोचो दोस्तों, -30 डिग्री में तो पानी भी जम जाता है। ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों को मोटे मोटे कोट, टोपी, मफलर और दस्ताने पहनने पड़ते हैं ताकि वो ठंड से बच सके। लेकिन दोस्तों, अलास्का के लोग इस ठंड के आदी हो चुके हैं। उनके लिए ये ठंड उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। और सच तो ये है कि अलास्का की यही ठंड उसे खास बनाती है। यहाँ की बर्फीली चोटियां, जमे हुए झील और नदियां और सफेद चादर ओढ़े हुए पेड़ पौधे सब मिलकर एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जो मन को मोह लेता है। तो अगर आप ठंड से नहीं डरते और प्रकृति के अलग अलग रंग देखना चाहते हैं, तो अलास्का जरूर आइए।
चैप्टर 4 अलास्का के जंगली जानवर। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अलास्का एक बहुत ही अलग और रोमांचक जगह है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ बर्फ और ठंड ही है तो आप गलत हैं। अलास्का अपने वन्य जीवों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आपको ऐसे ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं भालू की। अलास्का में भालू की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं भूरे भालू और काले भालू। ये भालू बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं और इनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। फिर आते हैं मूस। मूस दुनिया के सबसे बड़े हिरण होते हैं और इनके सींग तो देखने लायक होते हैं। ये सींग इतने बड़े होते हैं कि इनका वजन 20 किलो तक हो सकता है। इनके अलावा यहाँ आपको भिड्डी, लोमड़ियाँ, ऊदबिलाव, ईगल और कई तरह के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वन्य जीवों के शौकीन हैं, तो अलास्का आपके लिए एक स्वर्ग है। चैप्टर 5 अलास्का की नदियां और झीलें। दोस्तों, अब तक हमने अलास्का के बर्फ से ढके पहाड़ों, घने जंगलों और जानवरों के बारे में बात की। अलास्का अपनी नदियों और झीलों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ 3000 से ज्यादा नदियां और 30 लाख से ज्यादा झीलें हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अलास्का में इतनी नदियां और झीलें हैं कि अगर आप हर दिन एक नई जगह पर जाकर मछली पकड़े तो आपको सालों लग जाएंगे। इन नदियों और झीलों में कई तरह की मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें सैल्मन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हर साल लाखों सैल्मन मछलियां समुद्र से नदियों में अंडे देने आती हैं और ये नजारा देखने लायक होता है। अलास्का की सबसे बड़ी नदी है यूकोन नदी, जो कि 2000 मील से ज्यादा लंबी है। ये नदी कनाडा से होती हुई अलास्का में प्रवेश करती है और बेहद खूबसूरत है। यहाँ की झीलें भी कम खूबसूरत नहीं है। इनमें से कुछ झीलें इतनी बड़ी हैं कि इन्हें समुद्र समझा जा सकता है। इन झीलों में नाव चलाना, मछली पकड़ना और बस किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव होता है। चैप्टर 6 अलास्का के ऊंचे ऊंचे पहाड़। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अलास्का अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बर्फीले पहाड़, घने जंगल, झीलें और नदियां मिलकर एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जो दिल को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, अलास्का की सबसे खास बात है यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़दार। यहाँ ऐसे ऐसे पहाड़दार हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत है डेनाली, जिसे पहले माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था। यह पर्वत 20,310 फीट ऊंचा है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। सोचो दोस्तों, 20,000 फीट ऊंचा पर्वत, इतना ऊंचा कि इसकी चोटी पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और यहाँ की हवा भी बहुत तेज चलती है। डेनाली पर चढ़ाई करना हर पर्वतारोही का सपना होता है, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल और खतरनाक भी है। डेनाली के अलावा अलास्का में और भी कई ऊंचे पर्वत हैं, जैसे कि माउंट फोरेकर, माउंट हंटर और माउंट ब्लैकबर्न। ये पर्वत भी अपनी खूबसूरती और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अलास्का सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। अलास्का के मूल निवासी हैं अमेरिकन इंडियन और एस्किमो। अमेरिकन इंडियन यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं और उनकी संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। वे जानवरों का शिकार करते हैं, मछली पकड़ डालते हैं और जंगलों से अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं। एस्किमो, जिन्हें इनुइट भी कहा जाता है, अलास्का के उत्तरी इलाकों में रहते हैं। ये लोग बर्फ और ठंड में रहने के आदी होते हैं और उन्होंने अपने आप को इस कठिन वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। वे बर्फ से अपने घर बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है, और सींग, वॉलरस और ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। अलास्का में अमेरिका के अन्य हिस्सों से भी बहुत से लोग आकर बसे हैं। यहाँ आपको गोरे, काले, एशियाई और लैटिन अमेरिकी सभी तरह के लोग मिलेंगे। इन सभी लोगों ने मिलकर अलास्का की संस्कृति को और भी समृद्ध बनाया है। दोस्तों, अलास्का की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। यहाँ से तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी, जस्ता और अन्य खनिज निकाले जाते हैं। अलास्का में तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है और यहाँ से निकलने वाला तेल पूरे अमेरिका में भेजा जाता है। तेल और गैस उद्योग यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मछली पकड़ना भी अलास्का का एक महत्वपूर्ण उद्योग है।
यहाँ से सैल्मन, कॉड, हेरिंग और अन्य कई तरह की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में भेजा जाता है। मछली पकड़ने का काम यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य स्रोत है। पर्यटन भी अलास्का की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं और यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों से खरीदारी करते हैं। पर्यटन उद्योग यहाँ के लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और कुछ नया और अलग देखना चाहते हैं, तो अलास्का आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ ऐसे कई दर्शनीय स्थल हैं जो आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेनाली नेशनल पार्क की। यह पार्क 60 लाख एकड़ इंडियाज में फैला हुआ है और यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, झीलें और जंगल देखने को मिलेंगे। डेनाली नेशनल पार्क में आप भालू, मूस, भेड़िए और कई तरह के पक्षी भी देख सकते हैं। फिर आता है ग्लेशियर बे नेशनल पार्क, जो अपने खूबसूरत ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप नाव से ग्लेशियरों के बीच से गुजर सकते हैं और उनकी विशालता को करीब से देख सकते हैं। ग्लेशियर बे नेशनल पार्क में आप व्हेल, सील और समुद्री ऊदबिलाव भी देख सकते हैं। इनके अलावा अलास्का में और भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि केनाई फ्योर्ड्स नेशनल पार्क, व्रांगल सेंट एलियास नेशनल पार्क और गेटवे टू द आर्कटिक नेशनल पार्क। अलास्का में घूमने के लिए इतनी सारी जगहें हैं कि आप कभी बोर नहीं होंगे। दोस्तों, अलास्का के बारे में जितना जानो उतना कम है। यहाँ ऐसी कई रोचक और मजेदार बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। क्या आप जानते हैं कि अलास्का में गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं? यहाँ गर्मियों में सूरज लगभग 24 घंटे चमकता रहता है। इसे मिडनाइट सन कहा जाता है। मतलब आप रात को भी धूप का आनंद ले सकते हैं। लेकिन सर्दियों में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। सर्दियों में यहाँ रातें बहुत लंबी होती हैं और सूरज मुश्किल से ही दिखाई देता है। इसे पोलर नाइट कहा जाता है। अलास्का में एक शहर है जिसका नाम है बैरो, जो कि अमेरिका का सबसे उत्तरी शहर है। यहाँ सर्दियों में लगभग 2 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता है। अलास्का में एक और रोचक बात है यहाँ के जिप कोड। यहाँ सिर्फ एक ही जिप कोड है पूरे राज्य के लिए। मतलब चाहे आप अलास्का में कहीं भी रहते हो, आपका जिप कोड एक ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे अलास्का के कुछ अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कभी अलास्का जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन बातों को जरूर याद रखना। और हाँ, हमें कमेंट करके बताना कि आपको अलास्का के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।